गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 में कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, प्राकृतिक संरक्षण और भूमि के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, यानी भूमि जो है वो मानव के लिए एक प्रथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है। इट इज़ द हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ and a treasure house of valuable mineral and soil that are important for the economic development of the world। कहता है ये प्राकृतिक वास यानी सभी प्रकार से रहने के लिए, और ट्रेजर्स यानी एक काल्पनिक रूप से जो हाउस अवेलेबल होते हैं, जैसे मिनरल्स एंड सॉइल्स, मिट्टी और जो मिनरल पाए जाते हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की भाई आर्थिक व्यवस्था को डेवलप करने के लिए या विकास करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो ह्यूमन मस्ट मेक प्रॉपर प्लान टू यूज द लैंड इफिशिएंटली। इसलिए भाई मानव को एक प्रॉपर प्लान के साथ या निपुणता के साथ भूमि का यूज करना चाहिए। एंड दिस कैन बी डन थ्रू, और जो किया है उसमें से भाई अच्छा करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, यानी जो मिट्टी है उसको बचाना, जंगलों को बचाना। एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक, यानी साइंटिफिक जो टेक्निक है उसको स्वीकार करना। प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको प्रोवाइड करवाना। चेकिंग फर्दर सेपरेट ऑफ डेजर्ट, यानी जो फैले हुए मरुस्थल हैं उनको चेक करना। चेकिंग और ग्रेजिंग, यानी जो चरगाह हैं और उनको जो नुकसान पहुंचाती हैं उनकी देखभाल करना। एफोरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, यानी वन रोपण और उनमें सुधार की व्यवस्था करना। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर, यानी जो खाद वगैरह होती हैं उनको इंक्रीज करना या उनका जो यूज है उसमें कुछ बढ़ोतरी करना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, ये आता है लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन कैसे होते हैं और भूस्खलन आते कैसे हैं। A landslide happen when rocks, debris and soil move down a slope। कहते हैं जो भूस्खलन होते हैं जब चट्टानें या जो मलबा होता है या मिट्टी जो होती है वो मूव करती है या झुक जाती है, फिसल जाती है, इससे भूस्खलन पैदा होते हैं। दे आर ऑल्सो नाउन एज, वे इनके बारे में जाने, यानी लैंडस्लिप, जो लैंडस्लिप होते हैं। थिंग्स कैन गो डाउन हिल सडनली, अचानक से जो हिल होती हैं उनसे ये इस प्रकार की वस्तुएं गिरती हैं। दे कैन स्लाइड एट द स्नेल स्पेस ऑफ जस्ट ए कपल ऑफ है सेंटीमीटर ए हेयर। कहते हैं कि ये जिस प्रकार से भाई जो स्लाइड्स होते हैं, फिसलन वाले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनमें से कुछ जो पीस होते हैं कभी कभी ये कपल्स के रूप में भी भाई हो जाते हैं, कभी ये कुछ सेंटीमीटर या साल भर के लिए भी हो जाते हैं। दे कैन ऑक्यूर ड्यू टू नेचुरल कैजेज और द एक्टिविटी ऑफ पीपल्स, यानी ये कुछ जो ऑक्यूर जो घटित होते हैं या जो नेचुरल घटनाएं होती हैं या कुछ मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनसे भी ये हो जाती हैं। लैंडस्लाइड्स फ्रीक्वेंटली ऑक्यूर इन हिली रीजन, यानी लैंडस्लाइड जो होते हैं वो हिली जो रीजन होते हैं उनके कारण होते हैं। एंड रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी इनका जो परिणाम होता है वो भारी जान और माल के नुकसान होता है इनसे। दे कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक इन हिली रीजन, यानी इनसे
जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ट्रैफिक जाम वगैरह भी हो जाता है या ट्रैफिक को भी इनसे नुकसान होता है। इसके बाद आता है माइग्रेशन ऑफ मैकेनिज्म, यानी प्रक्रिया में कमी। ये जो चीजें होती हैं ये किस कारण से होती हैं कि कुछ प्रक्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं, कुछ प्रकृति में हो जाती हैं, तो उनसे ये होती हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज enabled mankind to understand the factor that lead to landslide and the way to manage them। कहते हैं कि जो साइंटिफिक टेक्निक है उसकी प्रगति के लिए भाई मानव जो जाति है वो इस प्रकार से करने में सक्षम होती है। अंडरस्टैंड द फैक्टर, यानी इसके जो कारण होते हैं उनको हम समझ सकते हैं। दैट लीड टू लैंडस्लाइड एंड दे वे टू मैनेज देम, कि भाई लैंडस्लाइड जो होते हैं उनको मैनेज कैसे किया जाए। फॉलोइंग आर सम बोर्ड माइटिगेशन टेक्निक ऑफ ए लैंडस्लाइड, यानी कुछ जो प्रक्रियाएं हैं नीचे दी गई हैं वो लैंडस्लाइड की कुछ कमियां हैं उनमें सुधार के लिए बताई गई हैं। जैसे कि एफोरेस्टेशन, वन रोपण, प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, यानी जो लैंड का यूज हम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, प्लानिंग के तरीके से करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन लैंडस्लाइड प्रॉन एरियाज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंगेजर्ड स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत जो संरचना है उसको हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए या बचाना चाहिए इन लैंडस्लाइड, जो कि जहां लैंडस्लाइड होते हैं, प्रॉन एरिया जो संदिग्ध एरिया होते हैं, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, यानी एक तकनीकी आधार पर इनमें भाई काम करना चाहिए। नेक्स्ट है बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिटेनिंग वॉल, यानी जो कंस्ट्रक्शन हम वॉल में करते हैं वो प्रतिधारक होना चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट ऑफ ड्रेनेज एंड स्लोपी मॉडिफिकेशन, यानी जो जल निकास की व्यवस्था होती है वो भाई अच्छी होनी चाहिए या उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका सॉइल, मिट्टी, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ सॉइल, यानी हमारी जो अर्थ है इसका सरफेस, धरातल जो है वो किससे, मिट्टी से ढका हुआ है। इट इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक महत्वपूर्ण भाई प्राकृतिक संसाधन है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वाटर एंड एयर। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन बायोलॉजिकल प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड डेड। कहते हैं कि जो मिट्टी होती है कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर या जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कंटेन बायोलॉजिकल जो कि जैसे प्लांट वगैरह होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोलॉजिकल रूप से भाई कंटेन होते हैं, बोथ लिविंग एंड डेड, यानी जो रह रहे हैं या जो मृत हैं उन सब से मिट्टी बनती है। एंड मिनरल्स कम फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कहते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो मौसम के अनुसार भाई चट्टानों के रूप में बदलते रहते हैं। सोइल ऑल्सो हैज हुमस, कहते हैं मिट्टी में हमेशा क्या होती है, हुमस होती है, गर्मी होती है, विच इज पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और ये भाई लगातार क्या करती है, डिकम्पोज, जो उसके अंदर भाई ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करती रहती है। वाटर इन द सोइल कंटेंट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट एंड द एयर इन इट हैज हाई लेवल ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं कि जो पानी है वो मिट्टी में लगातार भाई न्यूट्रिएंट डिजॉल्व करता रहता है एंड द एयर इन इट इज हाई लेवल, और जो वायु होती है कहते हैं वो गैसेज को हाई लेवल पर उत्पन्न करती रहती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लो लेवल किसका है, ऑक्सीजन का। द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉयल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही यानी उर्वर जो शक्ति है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट
कल पढ़ेंगे। थैंक्स।